हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में यानी सेंटर ऑफ मास के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड बॉडीज कर लिया था। मैंने आपको पूरी चीजें बताया था कि हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, ठीक है, सिलेंडर तो नहीं मैंने बताया था, कोन बताया था, हॉलो, सॉलिड, ओके, हेमिस्फेयर, सॉलिड और हॉलो दोनों, ठीक, एक ट्रायंगल शीट, इन सारे का बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया है, याद होगा आपको। अब बच्चों हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, ठीक, और अब हम लोग दो तरह की प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे। एक, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो हमें दिखती है, उसका सेंटर ऑफ मास दिखता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसका हम कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक। मैं भी बता रहा हूं किस तरह की क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैविटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का आज सेंटर ऑफ मास कवर हो जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ मास में और जो कहानी है, बहुत डिटेल कहानी है, माइन्यूट डिटेल जो होती है बहुत सारी चीजों में, उस पर अपन बात करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अलग टाइप का, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, कुछ सिस्टम मैं बताऊंगा और उसकी कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा। छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, और यहां पे आपके पास एक ऐसा कुछ डिस्क है। ये डिस्क है, प्लेनर है दोनों बच्चों। ये क्या है, ये डिस्क है और ये स्क्वायर प्लेट है। दोनों सेम मटेरियल की बनी है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, ओके। ऐसा कुछ है, एंड मान लीजिए कि यहीं पे ऐसा कुछ है, कोई भी वाई एक्सिस में ले सकता हूँ। यहाँ पे वाई ले लिया और यहाँ पे एक्स ले लिया, ये मेरा ओरिजिन रहा, ठीक। जैसी सिचुएशन है, ध्यान रखिए, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल दोनों का है, ओके। अब आपको बताना है कि इसका कुछ मैं साइड वाइड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। साइड में ए ले लेता हूँ इसका, ठीक, ए, और स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये भी ए हो जाएगा, और इसके जस्ट अपर एंड पे ये है, ऐसे कुछ है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द COM ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक, एक सवाल ये है। अब इसी तरह से एक सवाल और मैं देता हूं, फिर मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रॉड है ये, और एक रॉड ऐसे रख दिया गया, ठीक। इसकी मास मैं कुछ ले लेता हूं, या मास ना भी लूं, मास ले लेता हूं, चलो ठीक है। इसकी लेंथ यहां से यहां L है, इसकी मास 2m L लेता हूं, और इसकी लेंथ मैं ले लेता हूं 2L ही ले लेता हूं, चलो ठीक। अगर मैं इसको मान लूं कि ये x पे है और इसको मान लूं कि ये y पे है, तो फिर आपको बताना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक। कैसे सोचेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर सेंटर ऑफ मास इसका कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्या? नो बच्चों, इंटीग्रेशन करने की यहां जरूरत नहीं है। सोचिए, क्या इंडिविजुअली मैं इसकी बात करूं तो क्या इसकी सेंटर ऑफ मास पता होगी आपको? बिल्कुल पता होगी। बोलोगे सर स्क्वायर है, यूनिफॉर्म है, तो इसके एकदम बीच में होगी, और एकदम बीच में क्या होगी, यही होगी, यहीं पे होगी। एकदम बीच का मतलब पूरा ए है, तो यहां से a/2 पर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं यहां पे ये x एक्सिस बना लूं और ये y एक्सिस बना लूं, ये ओरिजिन है अपना, ठीक। तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर इसकी सेंटर ऑफ मास होगी? तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगी? तो ओरिजिन से ये होगी a/2 पर। मतलब करना क्या है इसमें, इस प्रोसेस में करना क्या है कि जो भी बॉडीज आपको दिख रही है उसके सेंटर ऑफ मास मान ले, पता कर ले कहां है, और उस जगह पर इस पूरी ऑब्जेक्ट को डाल दें मन में। इसको हटा करके मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दिया, ठीक। अभी एक लफड़ा और आने वाला है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पहले अभी इसको देखिए, यहां पे डाल दिया, ये कौन है, ये कौन है भाई? तो ये है हमारा स्क्वायर प्लेट, ओके। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसकी सेंटर ऑफ मास बीच में होती है। अब यहां से कितनी दूरी पर? तो भाई यहां से तो ऑब्वियसली ये पूरा ए है, पूरा ए है बच्चों, पूरा ये ए है, तो ये a/2 होगी इसकी रेडियस, तो ये a/2 होगी,
तो यहां से a/2 है, मतलब पूरा a है और a से a/2, तो पूरा है a, यहां से यहां पूरा a है और a से a/2, मतलब ये a/2 से यहां पूरा a हो जाएगा और यहां से भी a/2। समझ रहे हो मेरी बात? ये पूरा a है, यहां तक चले गए और यहां से फिर a/2। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया डिस्क। ओके ओके ओके, ठीक। दो स्ट्रक्चर को रिप्लेस करना है दो पार्टिकल से, हो गया, रिप्लेस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए। डिस्क की लोकेशन पता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पता है। अगर मैं इसका लोकेशन लिखना चाहूं बच्चों तो ये हो जाएगा a/2, 0। इसका लोकेशन लिखना चाहूं तो a + a/2 यानी 3a/2, 0। ठीक, लोकेशन पता हो गया। अब बोलोगे सर दो पार्टिकल सिस्टम कट से निकल जाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल। दो पार्टिकल है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 x1 + m2 x2 m1 + m2, काम खत्म। लेकिन इसका मास कहां है? मास तो पता नहीं है। क्या दोनों का mm मान ले? नहीं मान सकते। कैसे मान ले? दोनों सेम साइज की थोड़े ना है। अब मास बच्चों निकालनी पड़ेगी। ठीक, ध्यान दो, दोनों की मटेरियल सेम है बच्चों, दोनों की मटेरियल क्या है? सेम। ठीक है, दोनों के मटेरियल सेम है, बहुत अच्छा। अब एक चीज मेरे को बताइए, सेम मटेरियल है, ठीक है, इतना ही काफी हमारे लिए। तो आप सब लोगों को पता है कि अगर मासेस अगर एरिया पे बिखरी पड़ी होती है, मासेस कहां बिखरी पड़ी होती है? एरिया पर। तो उसकी मास कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का? तो मास निकालने के लिए सिग्मा में इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बहुत आसान है ना? तो अगर इसकी मास थोड़ी देर के लिए m1 मान लो तो m1 का वैल्यू क्या होगा, इसका m1 का वैल्यू क्या होगा? दोनों की सेम मटेरियल है तो मान लीजिए कि दोनों की सिग्मा है। सरफेस मास डेंसिटी दोनों का क्या है? सिग्मा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो m1 अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? सिग्मा इंटू इसकी एरिया, सिग्मा इंटू इसकी एरिया। इसकी एरिया क्या है बच्चों? इसकी एरिया होगी a इंटू ए स्क्वायर, होगी ना, स्क्वायर है इसलिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी सिस्टम का एरिया मास निकालने के लिए क्या होता है? मास निकालने के लिए सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी में उसके एरिया से मल्टीप्लाई करो और इसकी एरिया क्या होगी? ए स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसकी भी तो सेम मटेरियल है इसलिए इसकी भी सिग्मा सेम होगी। तो m2 अगर मैं निकालूं डिस्क का तो सिग्मा उसकी एरिया होगी πr², उसकी रेडियस तो a/2 है ना बच्चों। तो ये हो गया भाई, खत्म, कहानी खत्म। दोनों मासेस निकाल लिया, अब सेंटर ऑफ मास चाहिए। चलो भाई निकालो। तो ये हो गया m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। m1 पता हो गया है, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, x1 मतलब इसका एक्सपोनेंट विच इज a/2, m2 है सिग्मा इंटू पाई a²/4 इंटू x2 यानी यहां से यहां इसकी लोकेशन है भाई 3a/2। काम खत्म, टोटल मास जोड़ लीजिए, सिग्मा a² प्लस सिग्मा पाई a²/4। मुझे लगता है कुछ कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल। सिग्मा a² निकाल लो तो ये हो जाएगा a/2। सिग्मा a² निकल चुका है, ओके, यहां निकल चुका तो a/2 बचा, सिग्मा a² निकल चुका है तो 3πa/8। ओके, एंड नीचे आ जाते हैं, सिग्मा a² निकालते हैं तो 1 प्लस सिग्मा a² यानी π/4। एक चीज देखना बच्चों कमाल की, सिग्मा गायब हो गया। सिग्मा हमने वास्तव में बाहर से लाया था, ओके, सिग्मा गायब हो गया, कोई इशू नहीं है। हमारा जो टर्म गिवन था, ए वगैरह गिवन था, उसी के टर्म में अपने को मिल रहा है आंसर। तो छोड़ दो, यही हो गया एक्सियम। मैं क्या सॉल्व करूं? सॉल्व करने सबको आता है, इसमें कुछ खास है नहीं। नीचे सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम वगैरह ले लो, काम खत्म कर लो, ये आगे बढ़ लो 80 से। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात है, बॉडीज को पॉइंट से रिप्लेस करना है। कौन सा पॉइंट? उसके सेंटर ऑफ मास पे डाल के। मासेस कैसे निकालनी है अगर ना दिया रहे तो? सिंपल, दोनों की मटेरियल अगर सेम है तो सिग्मा से एरिया में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम से गुना करके, लेंथ है तो लेमडा में लेंथ से मल्टीप्लाई करके। ओके, चलिए अभी इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सर इसका तो मास आपने दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है। चलिए ठीक है, अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो यहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे m मास की रखनी पड़ेगी, दे रखा है, और इसकी लोकेशन क्या है बच्चों? l/2, 0। और इसकी बात करूं तो यहां पे रखना पड़ेगा, इसकी मास क्या है? 2m, इसकी लोकेशन क्या है? आधी, मतलब 2l की आधी l, तो ये 0, l हो जाएगा। ओके, तो दो मासेस हो गए, दो मासेस हो गए। एक मास का x कोनेट हो गया l/2, y कोनेट 0, इसकी मास m है, और एक हो गया भाई 0, l और ये 2m। निकाल लो भाई,
एक्स सी ओ एम निकालो। एक्स सी ओ एम क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो m इंटू एल बाई टू एंड 2m इंटू जीरो, ठीक, तो 2m प्लस m, मास इसकी m इसकी 2m, क्लियर। सो ये हो जाएगा भाई ml बाई टू, नीचे हो जाएगा 3m। So L by 6 is the x coordinate of this combined system। अगर मैं y COM निकालना चाहूं तो इसका मास इंटू y कोऑर्डिनेट तो जीरो है भाई, इसका मास है 2m, इसका L है, टोटल 3m ही होगा पहले की तरह, m से m हटाओ, सो 2L by 3। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होने वाली है बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होने वाली है कहीं यहाँ पे होने वाली है, और वो कहाँ होने वाली है, L by 6 2L by 3। सो होपफुली डन, कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक। तो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो जाए, सबसे पहले उस बॉडी के स्ट्रक्चर को हटा दो, उसके जगह पर सेंटर ऑफ मास डाल दो, और फिर पहले जैसे पार्टिकल का करते थे वैसे कर लो, कुछ भी खास नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है, क्लियर है। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई एक सिस्टम दे रखा है, ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है, इसका रेडियस बच्चों r है, ये ऑब्वियसली हाफ डिस्क है, और ये कैसा है, पूरा रेक्टेंगुलर, ओके। और अब की बार यहां पे मैंने y एक्सिस ले लिया और यहाँ पे x एक्सिस ले लिया, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, मान के चलेंगे हाफ डिस्क और एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसकी लेंथ कुछ दी गई है 2r, नहीं मैं क्या ले लूँ, r 2r 3r ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक। तो आपसे पूछा गया है फाइंड COM, ओके, इस पूरे सिस्टम की COM क्या होगी, ओके। क्या करना चाहिए हमें, थोड़ा अकल लगाते हैं, ओके। ये हमारा सेंटर है जहां से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम यहां भी बच्चों ओरिजिन ले सकते हैं, ये तो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कहां पे लेना चाह रहे हैं, ओके। तो देखते हैं, मटेरियल तो दोनों की सेम है, दो सिस्टम हमारे पास, एक हाफ डिस्क है और ये बच्चों हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, 4r/3π, ओके। तो सबसे पहला काम, हमें दो ऑब्जेक्ट दिख रही है, दोनों के सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर ले। तो सेंटर ऑफ मास यहां से आगे पे होती है, कितने पे होती है, तो 2r, इसकी रेडियस तो r ही है ना, 4r/3π पे होती है, यहां से इतनी डिस्टेंस, मैं ऐसे कर देता हूं, ओके। ये ओरिजिन है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है, इसका ख्याल जरूर रखेंगे, लेकिन x पे ही होगा। अब ये पूरा सिस्टम बना, तो ये यहां से यहां 3r है, तो यहां से यहां एग्जैक्टली बीच में होगा, मतलब यहां से ओरिजिन से आगे 3r/2 पे, बिल्कुल, तो यहां पे कहीं, ओके। अब इसकी मास m1 देख लेते हैं, इसकी मास m2 देख लेते हैं, इसकी लोकेशन पता, इसकी लोकेशन पता, और सेंटर ऑफ मास आराम से निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो कैसे करें भाई, m1 सिग्मा टाइम्स ऑफ इसकी एरिया, इसकी एरिया होगी πr² की आधी, और m2 की बात करें तो सिग्मा इंटू इसकी एरिया क्या होगी, 3r इंटू 2r, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 3r इंटू 2r, सो विच इज 6r² इंटू सिग्मा। सो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 6 है, ओके, और ये सिग्मा है, ठीक, ओके। तो m1 m2 आ गया। चलिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ही होगा, ओके। क्या करें भाई, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई समेशन ओवर m। m1 की बात कर ले, क्या है, m1 की बात कर ले तो सिग्मा इंटू πr²/2 है, ओके। m1 x1 की बात कर ले तो x1 ये है -4r/3π, प्लस m2 की बात कर ले तो ये हो गया 6 इंटू, या सिग्मा पहले कर लेता हूं, और ये r², ये 6r², ओके, इंटू x2 की बात कर ले तो इसका कोऑर्डिनेट है 3r/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास आपको पता है πr²/2 इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा इंटू 6r², ओके। एक काम करता हूं, सिग्मा r² कॉमन लेता हूं, तो सिग्मा r² जैसे ही कॉमन ले लूंगा बच्चों, सिग्मा r² कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस में बचेगा, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो,
तो -2πr/3। अच्छा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पाई भी हटा लेते हैं, नीचे 3। आई थिंक यही बचेगा। सिग्मा आर स्क्वायर निकाल लिया, सब कैंसिल हो गया, तो -2r/, हाँ बिल्कुल यही बचेगा। और सिग्मा आर स्क्वायर निकाल लिया तो ये 6 और ये 3 है, तो 18r कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 9r। ओके, नीचे आते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, तो ये π/2 सिग्मा आर स्क्वायर को कर लिया तो 6 बच गया। ये दोनों को हटा लो, सिग्मा का काम खत्म है, ये 6 है याद रखना। सॉल्व इट एंड गेट द XCOM, द पूरा सिस्टम। हो गया बच्चों, कुछ खास नहीं है, कोई भी सवाल हो ऐसा आराम से आप इसे बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरीके से और भी सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, कुछ अजीबोगरीब शेप दे देगा और फिर पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास बताओ। ठीक, मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी कभी अभी इस स्ट्रक्चर को भी कॉपी नहीं करने का है, मैं बताता हूं कैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहां से यहां इसको मिटा दिया, ठीक है बच्चों, और इसको भी थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। अब इसकी साइड यहां से यहां 2a है और यहां से यहां a है, सिमिलरली यहां से यहां a है। ओके, तो ये a, तो ये 2a, ये वाला a है। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये पूछा जाए आपसे। फाइंड COM ऑफ द सिस्टम। अब बच्चों क्या करेंगे, अभी तो एक सिंगल सिस्टम हमें दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसे मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट करें। वही जो मैंने बना रखा था ऐसे, और सब आइडेंटिकल है। देखिए कैसे, ये 2a है तो a a a a a a। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये ओरिजिन है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। क्लियर है? तो तीनों की मासेस तो सेम ही होगी, तीनों की मासेस सेम होगी, बिल्कुल होगी सेम साइज का है ना बच्चों। ठीक, सिग्मा वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम m के टर्म में ही कर लेंगे। m ऐसे कट जाएगा, घबराना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ सिग्मा लगाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, लगाते भी तो कोई बात नहीं है। इसका m जो होगा वो सिग्मा इंटू ए स्क्वायर होगा, इसका भी सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया ए स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला काम सिस्टम को रिप्रेजेंट करें, 3 पार्टिकल में कन्वर्ट करें। एक पार्टिकल आपका यहां पे कहीं मिल रहा है, एक पार्टिकल इसी के जस्ट सामने मिलेगा कहीं। ओके, इसकी लोकेशन आप देख लो, ये कितने पे होगा, a/2 और a/2, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी बच्चों a/2 और a/2। अब ये कहां पे होगा, तो ये देखिए यहां से यहां a और a प्लस a/2 यानी 3a/2 x पर, और y पे तो सामने ही है तो a/2। एक पार्टिकल कहां है, जस्ट इससे ऊपर, जस्ट इससे ऊपर कहां पे है इसको भी देख लो। यहां तक तो a है और ये क्या होगा a/2 यानी a प्लस a/2 3a/2, y पर 3a/2, और x पर कहां है बच्चों, इसी के सामने है ना, तो a/2। तो ये हो जाएगा a/2 और 3a/2। हो गया 3 पार्टिकल, ये भी m मास का, ये भी m मास का, ये भी m मास का। चलो xcm निकाल लो, ठीक, ycm भी निकाल लो। चलो m इंटू a/2, m इंटू 3a/2, m इंटू a/2, और टोटल मास 3m। सॉल्व करो, ma/2 पूरा ma, ठीक, ma प्लस 3ma/2, नीचे कितना होगा 3m, ये हो जाएगा 5ma/2, नीचे 3m, तो 5a/6, 5a/6। क्लियर है बच्चों? अगर YCOM निकालें तो क्या होगा, आइए, यहां पे m a/2, यहां पे m a/2, मैं ये वाला लिख रहा हूं, और यहां पे m 3a/2। आई थिंक बच्चों पहले जैसा ही होगा, देखिए सारा डेटा तो लगभग वही है, बिल्कुल वही है। ओके, तो हमारा ये y वाला लिख लिया, y वाला लिख लिया, y वाला लिख लिया। चलिए तो फिर सेम आएगा, आई थिंक सेम ही तो आएगा, सेम डेटा है, तो लिखिए डायरेक्ट 5a/6। तो इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो गया बच्चों, 5a/6 एंड 5a/6, पूरी कंबाइंड सिस्टम का। तो होपफुली बच्चों अब इस तरह के सवाल जहां भी मिलेंगे, अगर आपको मासेस जल्दी से दिख रहे हैं, इक्वल मासेस है तो m लगा लो, अगर मासेस इक्वल नहीं दिख रही है तो फिर सिग्मा इंटू उसके एरिया करके आप निकाल लो। ठीक, अब इस तरह से कोई भी सवाल आप बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, इस तरह से कंबाइंड सिस्टम का। क्लियर है बच्चों? अब इस तरह से कोई भी सवाल हो आप खुद से बनाइए। ठीक, एक सवाल मैं आपको देते चलता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं आपको देते चलता हूं। ये SCB का क्वेश्चन है, और आप ऐसे भी चाह सकते हो SCB खोल करके आप सवालों को बना सकते हो।
देखिए यहां पे एक ऐसा ब्लॉक है, यहां पे एक ऐसा ब्लॉक है, यहां पे एक ऐसा ब्लॉक है, फिर यहां से चालू हो गए, फिर यहां से चालू हो गए। सारे ब्लॉक आइडेंटिकल किस्म के हैं, ठीक, सारे का साइज ए है, और यहां से जो खसके हो वो मान लो कि तुमने खसका है एल पे, ठीक, सारे आइडेंटिकल का है और एल एल खसका हुआ है। अब इसका बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कहां होगा, वाई पर ये कहां होगा और एक्स पे कहां होगा। एक्स सेंटर ऑफ मास बता दो, एक्स ही सेंटर ऑफ मास केवल बताओ, वाई मत बताओ, एक्स पे बता दो कि पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कहां है। ठीक है, सवाल समझ रहे हो? 5 ब्लॉक्स हैं, 5 ब्रिक्स हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5। पहली ए लेंथ की है, दूसरी भी ए लेंथ की है, तीसरी भी ए लेंथ की है। बस एक गैपिंग जो हमने दे रखा है वो एल का गैपिंग दे रखा है। तो ओरिजिन ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बता दो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। क्या करोगे, इसके जगह पर बीच में सेंटर ऑफ मास रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे। सबके एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब रखना, क्योंकि सबका क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। निकाल लेना खुद से, सारे का मास एम ले लेना। क्यों? क्योंकि सारे आइडेंटिकल ब्रिक्स हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब इस चीज को यहीं पे रखते हैं खत्म, यहीं पे करते हैं खत्म। और अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी अगर हो तो कैसे हम उस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए इसको, मैं आपको कैविटी प्रॉब्लम बताता हूं अब। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स पे। देखिए, कैविटी का मतलब तो समझते हैं, कहीं पे कुछ मटेरियल गायब हो जाए तो बोलते हैं कैविटी। ठीक है, आपके दांतों में कैविटी आती है, मतलब उस जगह के दांत की जो मटेरियल होती है वो गायब हो जाती है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें कैविटी दे दिया जाएगा, और फिर बोला जाएगा कि जो रिमेनिंग सिस्टम है, कैविटी के साथ जो सिस्टम है, उसका आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ। जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे आप। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से, फिलहाल तो बच्चों ये प्लेट में ले रहा हूं, 3D में भी ले सकता हूं, स्फीयर भी ले सकता हूं। मान लीजिए कि यहां पे कुछ ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस लेता हूं और ये एक्स एक्सिस लेता हूं। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक साइड में कहीं से भी कोई कैविटी कट कर ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहां से हमने एक कैविटी कट करके हटा दिया, किसी भी साइज का, ये कैविटी है, मतलब इसको मैंने कट करके रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। अब एक चीज बताओ, आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ये कैविटी नहीं होती, सपोज करिए कि पूरा का पूरा ये जस्ट एक डिस्क जैसा होता, तो सेंटर ऑफ मास कहां होता, यहां पे होता। जैसे इस पार्ट में कुछ हटा दोगे मटेरियल, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, हेवियर मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर तो मास कम हो गया इस पूरे डिपार्टमेंट में और इस पूरे डिपार्टमेंट में, ठीक, तो इधर तो मास कुछ कम हो गया ना, सोच के देखो, तो सेंटर ऑफ मास स्लाइटली आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम मटेरियल कट हुआ है, तो ये शिफ्ट किधर होगा, इस साइड में शिफ्ट होगा। अब वो कहां चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये कैसे निकालेंगे? समझ पा रहे हो? ये बच्चों को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बच्चों कैसे इस सवाल को बनाएं? इस सवाल को बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक से हम बनाते हैं। पहले कैविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैविटी बनाएंगे कैसे। ठीक, एक तो तरीका ठीक है सर, काट के हटा लो, वो मैं बात नहीं बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली हम कैविटी को कैसे सोचेंगे। मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, क्या हम इस चीजों को थ्योरेटिकली क्या हम इस तरीके से सोच सकते हैं? मैं इस स्टेप को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं फील करने के लिए, सिंपली बना लिया। ठीक, इसके लोकेशन को मैंने अभी दिया नहीं है, मैं दे सकता हूं। चलिए, इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r ले लिया और इसकी लोकेशन यहां से मैंने मान लिया a, इसकी पूरी रेडियस r है। ठीक, इसकी लोकेशन दे दिया ना, यहां से यहां a, और इसकी रेडियस स्मॉल r ले लिया। ठीक, कैविटी का। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम पर जितनी इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी की बात मैं कर रहा हूं, जिस टाइप का मटेरियल है इसमें, ठीक, जिस टाइप का मटेरियल इसमें, मान लीजिए कि इसकी मटेरियल की जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी है, वो सिग्मा है। बच्चों, जिस जगह पर कैविटी है, अगर उस जगह पर, ठीक है, अभी पूरा मटेरियल भरा हुआ है, और उसी जगह पर मैं यहां पे या यहां पे जैसा मटेरियल ये है वैसा ही मटेरियल मैं डाल रहा हूं, लेकिन निगेटिव सिग्मा का।
अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, डेंसिटी कभी नेगेटिव होता है क्या, क्या मास कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। मैं एग्री करता हूं इस बात से, लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए थ्योरेटिकली नेगेटिव मास एग्जिस्ट करती है, मानने में कोई बुरा नहीं है, थोड़ा सा मान लो। अगर मैं नेगेटिव सिग्मा का मटेरियल यहां पे एज्यूम किया, पूरा मटेरियल कैसा है, प्लस सिग्मा की, मतलब प्लस सिग्मा की, ठीक, और सेम क्वालिटी की मटेरियल लेकिन नेगेटिव वैल्यू के मैंने यहां एज्यूम किया, तो बच्चों इतनी दूर तक की जितनी मास सिग्मा से निकालोगे, जितना भी एरिया होगा, जब ये नहीं होगा तो इतने दूर का एरिया, इतने दूर का मास क्या होगा, तो सिग्मा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। जब नहीं होगा, जब हम इस पर निगेटिव नहीं डालेंगे तब उतने दूर का मास, और जब आप निगेटिव वाला डाल दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह पर माइनस सब कुछ, यानी इसकी मास एकदम इक्वल ही हो रही है, क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम लिया है, बस साइन में अपोजिट। अब सोच के देखो, कहीं प्लस एम हो और कहीं पे उसी जगह पर सेम माइनस हो, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे कोई मटेरियल बनेगा, थ्योरेटिकली यहां पे कोई मास है क्या, नहीं है, जीरो। मतलब कैविटी बनाने का बेहतर फंडा क्या है कि इस कैविटी वाले जगह को इसी टाइप के मटेरियल से भर दो पहले, मतलब पहले पूरा का पूरा सिस्टम बना लो। अब देखो मैं बताता हूं, पहले पूरा सिस्टम बना लो और इसमें क्या कर लो, उसी जगह पर निगेटिव सिग्मा का, ये प्लस सिग्मा का है, निगेटिव सिग्मा का एक सिस्टम सोचो मन में, कितनी दूरी पर, तो सेम ए दूरी पर, कितनी रेडियस की, स्मॉल आर पर, सब कुछ वही है, सेम लोकेशन। अगर मैं इस दोनों सिस्टम को जोड़ना चाहूं, जोड़ूं, तो जितना एरिया ये छेका है, जितना एरिया ये कवर कर रहा है, उतनी एरिया पर मैं जाऊंगा तो क्या यही मास निगेटिव होगी और उस जगह उतनी ही मास पॉजिटिव होगी, दोनों को कवर करके क्या हो जाएगा, काम खत्म, मतलब यहां पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा बच्चों? क्या एग्री कर रहे हो इस बात से? कहीं भी कैविटी बनानी है तो सबसे पहले उसी टाइप के मटेरियल से प्लस सिग्मा से भर दीजिए और उसी जगह क्या सोचिए, माइनस सिग्मा वाला। तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मतलब कुछ बचा क्या, वहां कुछ नहीं बचा, मास भर के भी मैंने हटा दिया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, अगर हमें डायरेक्ट कैविटी निकालना हो तो थोड़ा सा, तो डायरेक्ट इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब हमें इस सिस्टम को मान सकते हैं ये दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। और बच्चों जब दो सिस्टम होती है तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास तो कोई भी निकाल लेगा। ध्यान इस बात का रखना है कि इसका क्या लेना है, माइनस सिग्मा, इसका क्या लेना है, प्लस सिग्मा, सेम मटेरियल, बस इसको माइनस में। समझ पा रहे हो कि नहीं? होपफुली समझ रहे हो। अब ये सिस्टम, ये दो सिस्टम की तरह काम करेगा, तो इसकी मास कैसे कोई निकालेगा? इसकी मास तो कोई करेगा तो सर सिग्मा इंटू इसका रेडियस होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कोई बोलेगा सर इसका मास कैसे निकालोगे सर, तो माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू उसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर। कहानी खत्म। इसके सेंटर से इसकी लोकेशन आपको पता है, इसका लोकेशन है -a,0 ए पर है इसलिए, और इसकी लोकेशन क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 0 0 है। ऑब्वियसली इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, 0 0 है। और एक और बॉडी जो मैंने दोनों सिस्टम बनाने की कोशिश करी है उसका माइनस है। अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो आप लिखोगे ना m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, m1 का मतलब पहले वाली मास, यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू उसकी लोकेशन 0। m2 मतलब इसकी मास क्या है, तो माइनस में। ओके, लिख दिया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसकी लोकेशन क्या है, x2 क्या है बच्चों, तो x2 है इसका माइनस सिग्मा। क्या है बच्चों, माइनस सिग्मा नहीं है, सॉरी माइनस ए। ओके, डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है, सोचिए टोटल मास क्या है, तो इसका टोटल मास है, जोड़ते हैं दोनों को, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये तो 0 ही हो जाएगा, ऊपर प्लस हो गया, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ए, नीचे सिग्मा इंटू पाई, अगर हम कॉमन ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों सिग्मा पाई कैंसल, तो ए आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये प्लस आ रहा है ना फाइनली, तो सेंटर ऑफ मास ये प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस आ रहा है। कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये प्लस है तो कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ओरिजिन से इस साइड में। मैंने पहले ही बताया था कि कैविटी डालोगे तो यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे सवालों को हमेशा याद रखिएगा, जहां कैविटी हो सबसे पहले वहां पहले मटेरियल को भर दीजिए। कैसे मटेरियल से भर दीजिए, जैसा इसका मटेरियल है वैसे, मतलब जो सिग्मा का है तो सिग्मा से पहले भर दीजिए।
ठीक। और कैविटी बनाने के लिए उसी जगह पर निगेटिव मास का या निगेटिव सिग्मा का, निगेटिव डेंसिटी का मास एज्यूम कर लीजिए। और जब उस जगह निगेटिव मास को डालिएगा तो जो पॉजिटिव होगा और निगेटिव दोनों मिलकर खत्म, थ्योरेटिकली खत्म, मतलब कैविटी बन जाएगा। तो जब भी कैविटी वाले प्रॉब्लम हो तो आपको कैविटी की जगह पर सिंपल निगेटिव मास की टुकड़ा, और उसको पहले भर देना, पहले उसको भर दो, और जहां जहां कैविटी है वहां वहां निगेटिव मास का टुकड़ा आप सोच लो और फिर चीजों को बना लो। कुछ भी खास नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो? अब बच्चों इसी तरह से और भी सवाल दिए जा सकते हैं। इसे मान लो इस तरह से और भी सवाल मैं चाहूं तो दे सकता हूं आपको। जैसे यहां पे मैंने ले लिया सेम क्वेश्चन। अब बच्चों मैं कैविटी यहां पे कर लिया, यहां पे कैविटी कर लिया, एक कैविटी मैंने यहां कर लिया, दो कैविटी कर लिया। ओके, अब इसकी लोकेशन मान लो कि यहां से बी पे है, इसकी लोकेशन मान लो यहां से ए पे है, और दोनों की रेडियस में सेम ही ले लेता हूं कंफ्यूजन से ज्यादा बचने के लिए, बस लोकेशन का फर्क है। ठीक, और इसके बड़े वाले की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब मैं पूछूं कि बताओ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी कैविटी के साथ, क्या करोगे? पहले सोचो तो क्या करोगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक इस पूरे सिस्टम को सोच के चलेंगे। पहले मान लो कि इस पूरे सिस्टम को भर लेंगे, भर दिया, और इस पूरे सिस्टम को भर दिया तो उसकी सेंटर ऑफ मास यहां होगी। ओके, अब इसके जगह पर निगेटिव वाला सोचना पड़ेगा, कितनी दूरी पर? ए पर। तो यहां से ए पर जाकर के निगेटिव मास सोचना पड़ेगा, निगेटिव सिग्मा की। ठीक है, मास में लिख लूंगा, यहां पे मैं m1 लिख देता हूं, यहां पे मैं m2 लिख देता हूं। ठीक, एंड ऊपर बी पर जाकर के ये कितनी दूरी पर जाना है? ए पर। और ऊपर कितनी दूरी पर? बी पे जाना है। ओके, और बी पे जाकर के इसकी मास m3 मैंने सोच लिया, लेकिन ये निगेटिव मास होगी और ये भी निगेटिव मास होगी। ठीक, सिग्मा के अनुसार से वो आ जाएगा ऐसे। ठीक, जैसे जल्दी से कीजिए, जब चीजों को समझ गए ना आप तो जल्दी से सोचिए। पहले पूरा भर दिया, भरेंगे तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम की यहां। ओके, अब इसी की जगह पर निगेटिव मास वाली कंसेप्ट, निगेटिव सिग्मा वाली चीज जब डालेंगे तो एक अलग पार्टिकल की तरह बिहेव होगा। m2 निगेटिव डालेंगे बाद में, इसका होगा माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा माइनस सिग्मा इंटू पाई, उसकी भी रेडियस आर स्क्वायर, और इस m की बात करें तो ये होगा प्लस सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तीनों की मासेस बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया, और तीनों का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b, इसका तो 0, 0 ही होगा, और इसका बात करेंगे तो ये होगा a, 0। तीन पार्टिकल, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, तीनों पार्टिकल की लोकेशन और तीनों पार्टिकल के मास, सेंटर ऑफ मास एक चुटकी में एक COM निकालिए। कैसे निकालेंगे? m1 ये तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये m1 इंटू 0, m2 इंटू इसकी लोकेशन a, m3 इंटू इसकी लोकेशन 0, खत्म, और m1 प्लस m2 प्लस m3। सॉल्व कर लो, मैं क्या सॉल्व करूं? डेटा डालो। YCOM भी यहां पे आने वाला है, बिकॉज कुछ के y कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इसके y कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। ओके, इसका तो भाई y कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन एक का कम से कम है तो y कोऑर्डिनेट तो होगा ही। तो क्या करें फिर? m1 इंटू 0, m2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0, m3 का y कोऑर्डिनेट है, कितना है y कोऑर्डिनेट बच्चों? b, बाई टोटल मास। ठीक, मास डाल दो नेगेटिव में, जो भी आता है फाइनल आपको सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएगी। दो कैविटी है तो करना कुछ नहीं बच्चों, जहां कैविटी है ना, जहां कैविटी है ना, इसके जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां, आपकी बारी बनाया भी नहीं, डायरेक्ट कर लिया। फिर ये जहां पे है वहां पे उसकी सेंटर ऑफ मास यहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो बस उसको एक नया पार्टिकल सोचते हुए, बस मास को नेगेटिव लेते हुए सवालों को डन। ठीक, कहीं से भी कोई डाउट है तो आप बताइए, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई डाउट होती होगी आपको। ठीक, चलिए इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, और आइए मैं आपको एक दो सवाल और बना के बताता हूं, ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग एक छोटा सा सवाल और करेंगे। कभी कभी ये स्फीयर दे देगा आपसे। अभी तो केवल हम लोगों ने क्या लिया था? डिस्क लिया था ना, स्फीयर दे देगा। और मान लीजिए कि यहां पे सेम डेटा मैं लेता हूं, ये स्मॉल r, और इसकी यहां से यहां लोकेशन है a की। ओके, ये कैविटी है। ठीक, ये स्फेरिकल कैविटी है। मैं बोलूं कि सवाल बनाओ तो क्या करोगे? अब की बार मास निकालने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। अभी मासेस सरफेस पे नहीं है, सिग्मा का कंसेप्ट नहीं है, रो का कंसेप्ट है, प्लस रो और माइनस। वॉल्यूम पे होता है तो कौन सा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग रो बोलते हैं। ओके, सब कुछ बच्चों वही है। तो पल भर में बना लोगे, पहले पूरा मटेरियल भर दो, पूरा मटेरियल भरोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, उसकी मास m1 मान लो। फिर ये वाला सिस्टम की जगह पर निगेटिव मास डाल दो। ठीक, तो कितनी दूरी पर है? तो a पे, यानी a, 0।
निगेटिव मास जो भी होगा m2 मास। ओके, बस m1 निकालने का फंडा है बस, और कुछ नहीं है। तो m1 निकालोगे तो बच्चों ध्यान रहे ये प्लस रो यूज करोगे और ये क्या करोगे, माइनस रो यूज करोगे, हमेशा याद रखना। तो रो इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रो इंटू इसकी पूरी वॉल्यूम, और इसकी पूरी वॉल्यूम कैसे करोगे, चूंकि स्फेयर है तो 4/3 पाई आर का क्यू। समझ रहे हो मास निकालने में रो इंटू वॉल्यूम, समझ रहे हो कि नहीं। देखो रो का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना भाई रो। तो मास टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, सही है। अगर दूसरे सिस्टम का निकालोगे तो माइनस रो 4/3 पाई उसकी रेडियस आर क्यू, खत्म कहानी। लोकेशन पता है, मासेस पता हो गया, निकाल लोगे XCOM, डन। तो क्या फर्क पड़ा है, केवल मास का, लोकेशन सभी वही है। क्लियर। अब आइए एक दो सवाल और मैं प्रैक्टिस करके बताता हूं, आपको पूरी फील आ जाएगी। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा एनुलर डिस्क, याद होगा आपको, याद है ये सवाल मैंने जब बताया था एनुलर डिस्क वाला, यहां से यहां ए लिया था और यहां से यहां बी लिया था, इसको इंटीग्रेशन से मैंने बनाया था, याद है आपको। हाँ बिल्कुल याद होगा आप लोगों को, बनाया था ना बच्चों, इसको एनुलर डिस्क बनाया था, याद होगा बिल्कुल। एक्स पे जाकर के पतला सा रिंग ले लिया, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल करके इंटीग्रेट कर लिया, ए से बी सॉल्व करने पर कुछ भी रिजल्ट आया था, मुझे याद नहीं है। चलो अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास कैविटी प्रॉब्लम से बनाना है। मान के चलो कि ये पूरी डिस्क रही होगी, मान के चलो ये क्या रही होगी, पूरी डिस्क ऐसे रही होगी, ओके, और इसके अंदर ये कैविटी बना दी गई। सोचा जा सकता है बिल्कुल, मतलब इस सिस्टम को बच्चों, इस सिस्टम को हम ऐसे तो सोच सकते थे ना कि ये सिस्टम ऐसे रही होगी और यहीं पे छोटा सा, मैं पूरा बना नहीं रहा, ये ऐसे, मतलब ये पूरी सिस्टम रही होगी ऐसे, और इसके जगह पर ये निगेटिव सिग्मा का और ये प्लस सिग्मा का सिस्टम, निगेटिव सिग्मा प्लस सिग्मा, ये वाला मटेरियल गायब, आ जाएगा सिस्टम, मान सकते हैं बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो फिर सवाल कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये रहा अपना एक्सिस, ये रहा अपना एक्सिस, इसका अलग से सेंटर ऑफ मास निकाल लो पूरा भर के, और कैविटी का अलग से निकाल लो, ठीक, इसका निगेटिव में जाएगा। अब ये भी बच्चों डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर होगी, 4r/3 पाई। अगर इसकी रेडियस में कुछ ले लूं, हाँ इसकी रेडियस बिल्कुल यहां से यहां b है, तो r की जगह पर क्या होगा बच्चों, b, कोई डाउट तो नहीं है। और ये छोटा सा है, इसकी रेडियस का मान के चल, a ही है, मान के क्या चलना है, तो यहां से इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी पर होगी, 4a/3 पाई। ओके, तो इस कैविटी का ये डिस्क का मानते हुए इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता पड़ गया, y पर है, ये दोनों का y कोऑर्डिनेट है और इसका भी y कोऑर्डिनेट है, ठीक, लेकिन इसका मास नेगेटिव है, इसका मास पॉजिटिव। अगर इसके मास की बात करें तो क्या लिखोगे, सिग्मा प्लस सिग्मा इंटू इसकी एरिया, इसकी एरिया होगी पाई इंटू b²/2, आधी है, और इसका अगर मैं मास निकालने जाऊं तो ये क्या होगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू a²/2। ओके, दोनों का मास, दोनों का YCO, दोनों का y पे, मतलब इसका भी सेंटर ऑफ मास y पे और इस पूरे सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास y पे, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास y पे ही आएगा। तो YCOM हम निकालने जाएं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले का मास है m1 और इसका लोकेशन है 4b/3 दूसरे का मास m2 और इसका लोकेशन है 4a/3 पाई। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। और इसका टोटल मास का सम, टोटल मास का सम लिखते हैं सिग, या फिर बाद में लिख लेंगे। ओके, आई थिंक 4/3 पाई ऐसे भी पहले से कॉमन लेने वाला चीज है, बचेगा m1 सिग्मा पाई b²/2 और ऑलरेडी b है तो b³ हो जाएगा, लिख दिया, और ये निगेटिव में जाएगा, देखिए निगेटिव में डलाएगा, तो सिग्मा पाई a², 4/3 पाई तो बाहर निकल लिया, तो a बचा। अब सॉल्व कर लेना, बस कुछ नहीं है बच्चों, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ। m1 प्लस m2 करेंगे तो सिग्मा पाई/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, b² माइनस a², ठीक है। अब देखिए ध्यान से सब लोग, सिग्मा पाई/2 भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 पाई सिग्मा पाई/2 कॉमन, तो ये बचेगा bq माइनस aq। यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो सिग्मा पाई/2 कॉमन ले ही लिया गया है, तो ये b² माइनस a²,
बच्चों सिग्मा पाई बाई टू, सिग्मा पाई बाई टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई। आपको याद होगा यही रिजल्ट आया था, जिसको मैंने बाद में फॉर्मूला यूज करके रिड्यूस कर लिया था, लेकिन ओरिजिनली बच्चों यही सेंटर ऑफ मास है। तो बच्चों इंटीग्रेशन से भी यही चीजें आती हैं, और डायरेक्ट जो तरीका कर रहे हैं उससे भी यही आएंगे। क्या बच्चों ज्यादा टफ लग रहा है? मुझे लगता है कि आपको इसमें कहीं कोई टफ वाली चीज है। जहां खाली स्थान है ना बच्चों, पहले तो इसको भर लो और एक सिंगल सिस्टम बना लो, उसके सेंटर ऑफ मास देख लो, और जो खाली जगह जहां भरे हो उस जगह किससे भरो? निगेटिव से भरो। कैविटी कैसे बन रही है? क्योंकि पॉजिटिव सिस्टम में अगर हम उसी जगह पर सेम टाइप का निगेटिव अगर सिस्टम डाल दें तो वो दरअसल थ्योरेटिकली वो कट जाएगा, न्यूमेरिकली कट जाएगा, मतलब कैविटी बन जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को निगेटिव मास के कंसेप्ट से ही सॉल्व कर ले। हालांकि निगेटिव मास वास का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन सवालों को बनाने में ये ट्रिक की वे है जिससे हम सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद बच्चों एक और सवाल जो हमने अभी आज ही किया था, ठीक, अलग अलग सेक्शन का, मैं उस सवाल को भी इससे बना के आपको बताता हूं, ज्यादा आपको मजा आएगा। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कैविटी टाइप से भी हम उसको डील कर सकते हैं। बच्चों अभी आपने देखा था एक सवाल थोड़ी देर पहले, मैंने एक इस तरह से सिस्टम बनाया था, बोले आपको याद होगा ये सिस्टम, ये याद है? ठीक है, याद होगा। 3 ब्लॉक सिस्टम से हमने इस सब को सॉल्व किया था, ठीक। और बच्चों इसकी लोकेशन 2A थी, जस्ट पहले वाला सवाल है ना, ये भी 2A थी, और ये यहां से यहां A, और ये यहां से यहां A, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चों इस सवाल को हम चाहे तो इस कैविटी प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकते हैं। अब सोचो कैविटी प्रॉब्लम से कैसे डिस्कस करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले बच्चों ऐसा सोचते हैं कि पहले इस पूरे सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हो गया 2A का और ये हो गया 2A का। अब तो इसे देखते ही कोई बोलेगा कि सर इसका तो सेंटर ऑफ मास सर एग्जैक्टली बीच में होगा, A और A, यानी सर A पे। हाँ बिल्कुल A पे होगा, बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों सिस्टम तो ये नहीं है, सिस्टम तो A साइज का, यहां पे ऐसे करें, सॉरी, इस साइज का कैविटी हमें डालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसी जगह पर हमें निगेटिव मास की कैविटी डालनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? इसी जगह पर निगेटिव मास की कैविटी। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, सोच के देखो, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी लोकेशन हो जाएगी A + A/2। तो थोड़ा सा समझ लो, अच्छे से समझना। इसकी लोकेशन AA, मास हम देख लेंगे m1, ओके, और इसकी लोकेशन हो जाएगी A/2 आगे बढ़ गया और A/2 ऊपर, मतलब ये ऐसा कुछ यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन हो जाएगी A + A/2 यानी 3A/2, और ऊपर हो गया 3A/2। ये सेकेंड मास हो गई, लेकिन ये निगेटिव वाली होगी, -σ × A², एरिया क्या होगा इसका? A²। और बाकी का टोटल कितना हो गया? ये पूरे का अगर निकाले तो क्या होगा? पूरा m1 का मतलब पूरा सिस्टम। ओके, तो ये अगर मैं m1 की बात कर लूं बच्चों, m1 की बात करूं तो सिग्मा इंटू कितना A², ऐसे भी 2A × 2A 4A², चलो जैसे भी समझो। इसका मास, इसका लोकेशन, इसका मास निगेटिव है और इसका। तो क्या बच्चों इस जगह कैविटी डाल दें, निगेटिव वाला डाल दें, निगेटिव मास वाला सिस्टम डाल दे पूरे सिस्टम पॉजिटिव पे, तो क्या ये कैविटी तैयार हो जाएगा? बिल्कुल तैयार हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं XCOM, वही आएगा रिजल्ट, m1 4σA² इंटू इसकी लोकेशन A, सेकेंड की m2 -σ × A² इंटू उसकी लोकेशन 3A/2, m1 + m2 σ × 4A² -σ × A²। कॉमन कर लो भाई, कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा? 4σAQ 3σAQ/2 3σA²। 4 × 2 = 8 में से 3 गया 5 σAQ/2 इंटू 3σA²। ठीक, कहानी खत्म। ऊपर 5A/6। बच्चों यही आया था, होपफुली मुझे याद है 5A/6 पे आया था। ओके, सिमिलरली YCOM निकाल लो, हो जाएगा, सिमिलरली वही आएगा 5A/6। उस समय भी बच्चों यही आया था दोनों।
है ना कमाल का चीज। तो जहां भी आपको कैविटी दिख जाए, जहां भी आपको लगे कि मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लूं और उसमें कैविटी बना करके मैं सिस्टम को डील कर सकता हूं, आप बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते चलते बच्चों आज मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, जो हमने पढ़ा है बस उसी टाइप पर के कैविटी, और एक छोटा सा डिस्क है और कैविटी मैं ऐसा ले रहा हूं। मैं कैविटी के साइज पर कभी बात नहीं करूंगा, खुद आपको सोचना है। इसकी रेडियस पूरी आर है और ये कैविटी है, डिस्क है लेकिन ये, ओके। और ध्यान से देखो ना, ये कैविटी मैंने कैसा ले रखा है, कहाँ इसकी लोकेशन है खुद जज करना है। ये एक्स, ये वाई, आपको फाइंड करनी है COM ऑफ सिस्टम। ध्यान रहे ये कैविटी है। क्लियर है बच्चों? अब इस तरह से कोई भी सवाल आए तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इतनी नॉलेज आपको हो गई है कि आप किसी भी सवालों को टैकल कर सकते हैं। ठीक, नया सवाल है फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली बच्चों सेंटर ऑफ मास 100% क्लियर हो गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करें सवालों का, आपका काफी सवाल डील हो जाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में सेंटर ऑफ मास पर कुछ नई बात हम लोग सीखेंगे। अभी सेंटर ऑफ मास खत्म नहीं हुआ, अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें हैं इस पे करेंगे। और इसी के साथ बच्चों स्विच कर जाएंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगी उसमें कॉलिजन की बहुत सारी बातें होंगी। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप एक बार कॉपी कीजिए।